तो आपको पहला पॉइंट मिल गया खुमराट। हाँ जी, पहला तिरा जाते हुए। किराया जाती हुई हमारा तकरीबन आधा घंटा हो चुका है पिशावर से निकलते हुए। तो हम टूर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ये दोबारा आए हैं। ये महीना कौन सा है? ये महीना अभी नवंबर है और हमने टूर किया था जून में। तो वो डेट थी 16 जून। और हम जब गए थे तो मैं वीडियो में लगा रहा हूँ, तो इसको मैंने कहा था तिरा का रास्ता देखा हुआ? कहता है हाँ हाँ मैंने देखा हुआ। वीडियो में लगा रहा हूँ। ये खैबर गेट जो है ये कारखानो रोड पे है। हाँ। और ये जाता है अफगानिस्तान बॉर्डर, और ये दूसरा रोड है बाड़े से जो आता है। तो ये बताएंगे ये गलत क्यों आए हैं? यार मैंने तो गूगल मैप में गया था ना, मैं तो ऐसे नहीं गया था। और गूगल मैप तो आपको पता है कि कभी आपको कब्रिस्तान लेके जाता है गूगल मैप। नहीं और यार गूगल मैप आपने देखा ही नहीं था। मुझे पिक किया, मुझे कह रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हो जाएं। मैं वहां पे खड़ा था, मुझे पिक करके सीधा कारखाना, ना मेरे जहन में है ना इसके जहन में था। हम चले गए खैबर। चलो खैबर का व्यू हमने देख लिया। जब हमने वहां पे और हम आगे भी चल पड़े, हाँ। तब हमें अंदाजा हुआ तो हम तो अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो हम खैबर गेट से वापस आए, वहाँ पे एक दो शॉट लिए तो अंदाजा हुआ कि हम गलत जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेरे भी जहन में नहीं था और इसके भी जहन में नहीं था। मुझे भी लग रहा था ये खैबर गेट से होके इस तरफ फिरा है, और इसको भी अंदाजा नहीं था, पूछ के जाना था। तो फिर एक वहाँ से कारखानो रोड से और बाड़ा रोड से एक लिंक रोड है, उस पर हम आ गए। और ये जो मीनार है इसके करीब ही हाँ वो रोड निकलता है। तो वहाँ से हम निकल आए और फिर ये बताएंगे आगे क्या क्या हमें मिलता रहा। सबसे पहले तो ये जो चेक पोस्ट है ये ऊपर ही है, पानी के ऊपर। इसने हमसे कागज मांगे हैं, और ये सब कागज मुझे ऐसे देखता है मेरे पास तो भाई बात दरअसल है कि मैं पंजाब तक गया हूँ ना, और वगैरह बहुत दूर दूर तक गया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कागज साथ नहीं लेके गया और ना किसी ने पूछा है, और ना पंचर का सामान लेके जाता हूँ। फिर बीच में जब जलील होता हूँ ना, जलालत के आला दर्जे पर फायज हो जाता हूँ ना, तो फिर कहता हूँ कि नहीं इंशाल्लाह आइंदा लेके आऊंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं लेके आए। तो फिर मिन्नती की तकरीबन 5 मिनट उनके। हाँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें छोड़ा। तो फिर जैसे ही वहाँ से तकरीबन 500 मीटर आगे आए हैं तो ये वाला दरिया, पता नहीं इसका क्या नाम है, तो उस वक्त बारिश हुई थी, ये सैलाब आया था, ये जगह जो है ना बिल्कुल आपको ऊपर जब बारिश होती है तो ये पहाड़ जो है ये मिट्टी के है ना, तो ये गंदा ही हो जाता है। वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं ये गंदा ही था उस टाइम, ये जून की बात है। अभी जो आप ये देख रहे हैं तो ये तो माशाल्लाह बिल्कुल चश्मों का पानी है। हाँ। कभी बारिश हुई नहीं है तो बिल्कुल साफ पानी हमें मिला हुआ है। तो यहाँ से फिर रोड आगे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत रोड है। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, ऐसा रोड है और तकरीबन तिरा तक ऐसे ही है। मतलब इसके बाद आपको कच्चा पक्का नहीं मिलता, पक्का ही रोड है। तो इसके बाद जो पॉइंट आया था जो बहुत सारे चश्मे थे। कैसी लगी वादी? बहुत जबरदस्त यार। हम तो खुमराट गए थे तिरा की तरफ, तवज्जो नहीं रही यहाँ पे। पेशावर से 30-40 किलोमीटर है और हम नहीं आ रहे थे यहाँ पे। हम नहीं आ रहे थे यार, और हम दूर जाते थे। सवाबी से भी नजदीक पड़ता है यार, कीपा के लिए वहाँ जाते थे, इधर नहीं आते थे। पेशावर के लिहाज से अगर 6,500-7 हज़ार पे आप चले जाएं तो ये काफ़ी हाइट है। मतलब पेशावर के 1 घंटे के फासले पे 7,000 फुट पे आप मिल जाएं। कैसा लगा आपको ये ज़िगज़ैग? बहुत ही अच्छा यार। गाड़ी क्या कह रही थी आपकी? गाड़ी तो मेरी अच्छी थी, मगर मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा था कि शायद क्लच प्लेट ख़त्म हो जाए, मगर जब और गाड़ियाँ देखी तो बस दिल खुश हो गया। दिल खुश हुआ कि नहीं ठीक है वो हाइट ज़्यादा है। हाँ, हाइट ज़्यादा है। और इसको अगर मिनी बाबू सर का है तो फुल बाबू सर है। फुल बाबू सर है यार, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। दूसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, यहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं है यार, कचरा नहीं है, कचरा नहीं, बहुत अच्छा कदम। तो इसी बाबू सर पे अगर आपको याद हो हमें कुछ लोग मिले थे, वो कह रहा था मैं यहाँ पे होटल बनाऊंगा। शहजाद अफरीदी नाम था उसका। उसने एक छोटा सा इंटरव्यू भी दिया था कि आप आए कहाँ से हैं, वो मैं लगा रहा हूँ। तो ये हम पेशावर से चले हैं और टॉप पे पहुँचे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं तिरा वैली। तो यहाँ पे मुलाकात हुई। अपना नाम बताएं और इस इलाके के बारे में कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर शहजाद अफरीदी नाम है मेरा। इस इलाके से ही मेरा ताल्लुक़ है और
आपने जिस तरह अभी पहले ही बताया कि पेशावर से आप आए हैं, जी जी। रास्ता बाड़ा तीरा वैली के रास्ते पर है हम। ये इलाका जो है ये बेसिकली औरंगज़ई का इलाका है, यहाँ पर औरंगज़ई ट्राइब आबाद है। ये रास्ता आपने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त रूट है। बाड़े से आप निकलेंगे तो तीरा वैली 2 घंटे या 1.5 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। ये भी औरंगज़ई के रास्ते से आप इंटर हुए हैं, तो आगे जाएंगे तो बाज़ार आएंगे औरंगज़ई के मुख्तलिफ 2-3, उसके बाद फिर दर्ज जुमात अकाखेल एरिया आएगा और वहाँ से फिर आप टर्न करेंगे तो मैदान में तीरा में एंटर हो जाएंगे। मेन जो मैदान बाज़ार है तीरा का मशहूर इलाका जो है, जी जी, मैदान बाज़ार बाग जिसे कहते हैं, आप उसमें एंटर हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वापसी में आप तीरा बाज़ार से फिर शीन कमर के हमें किसी ने बताया था कि इस रूट से मोटरसाइकिल को जाने देते हैं, उस रूट से जाने नहीं देते। आप विजिटर्स और हमारे पास विजिटर्स हैं, गाड़ी के कागज भी नहीं है आजकल के इंशाल्लाह के वो हालात नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं। आप लेकिन हमारे पास गाड़ी के कागज नहीं है, वो समझेंगे कोई। मेरे पास भी नहीं थे, मुझे वहाँ पर रोका, मैंने अपनी मतलब इंट्रोडक्शन कराई, मैंने बताया कि मतलब लोग आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वहाँ पर आपकी सिर्फ वेरिफिकेशन कर देते हैं। हाँ। और इस तरह कोई मसला नहीं है कि आपको कोई लोग तंग करेंगे ना इंशाल्लाह। और मैं टूरिस्ट को इनकरेज करूंगा इंशाल्लाह कि ये जबरदस्त हम वीडियोस 2 घंटे के वीडियोस हम शेयर करेंगे। पानिया में मिले हैं, नीचे चश्मे मिले हैं, तो अच्छी जगह है, मुझे तो पसंद आई है। चलें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे थे यहाँ पे, निकाल रहे थे, ये कौन सा पौधा है? ये भाई ने नीचे जंगल, ये जंगली पैदावार है, देखिए आप जी। तो यही से ये झाड़ियों से इन्होंने निकाला है। लोकल लैंग्वेज में इसको मावा कहते हैं। अच्छा, काम क्या काम? ये इंतहाई मुफीद है गर्मी को ख़त्म करने देने के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए। भाई ने भी बताया इसका तरीका क्या है, क्या करें? अगर हम पानी में उबालेंगे और फिर उस पानी का इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए तो गर्मी के लिए मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप तो पहले से ठंडे इलाके में रह रहे हैं, कैसे गर्मी? यही चीज़ अवल नदा खुदम रहेला खाया लगा तो फिर तय गर्मी से लगाऊं को न खुदा खम कुछ लोग को तो। अच्छा, ये हमारे लिए है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि इस मौसम में तो हम यहाँ पर रहते ही नहीं है, नहीं तो अक्सर कारोबार वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये गर्म इलाकों के लिए ठीक है। ये फिर मैं ले जाता हूँ अपने साथ। जरूर जरूर, ठीक है, ओके। तो ये थे शहजाद अफरीदी जो हमें इंटरव्यू दे रहे थे। इसके बाद आपने इंटरव्यू दिया था, आपको कुछ याद है? याद है ना? नहीं, आपको याद नहीं होगा। आप इमरान खान और नवाज शरीफ ना बन, गंदगी ना फैलाओ, वो भी मैं लगा देता हूँ। ये बाबूसर टॉप, फिर आके बाबूसर टॉप पे आप खड़े हैं, बल्कि बैठे हैं। क्या ख्याल आता है अगर मैं दिक्कत दूँ तो? आपने कभी बात की है किसी का बड़ा सोचो। तो तुम्हारा तो डीजल है ना। क्या ख्याल है, कैसी जगह है ये? यहाँ पे एक होटल हो, देखो यहाँ पे एक होटल हो, यहाँ पे लोग आए स्टे करें, कोई इम्प्रूवमेंट आए यहाँ पे। कितनी प्यारी जगह है ये, बताएं। खामोशी है, ठीक है, लोग है नहीं, गंदगी है नहीं, यार जब ताज़ा हवा चल रही है। जब लोग आ जाए तब कच्चा भी आ जाता है। आप आ गए हैं ना, मतलब मेरे साथ कच्चा आया है, फोटोग्राफी कर रहा है। तो ये था आपका इंटरव्यू जो मेरे खिलाफ था, मुझे गन से मिला रहे थे। तीरा वैली की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, वहाँ पे ना आपको रैपर नजर आएगा, ना पेम्पर नजर आएगा, और न इसके अलावा कोई और गंदगी आपको ये डिस्पोजेबल प्लेट बता दूं, यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं ना, एक तो औरतों की वीडियो, जहाँ पे भी औरत ऐसे 100 किलोमीटर दूर भी नजर आ जाए ना, आप मोबाइल बंद कर दें। दूसरी म्यूजिक, हाँ, ये बिल्कुल आप ना करें। और म्यूजिक दूसरी चीज, जो हम वीडियो बनाते थे ड्रोन से, तो हमें मना करते थे ना, इस तरफ कर रहे हैं ये वो, फिर वो हमें बताते थे इधर करनी है, इस तरफ ले जाए, तो वो फिर हम करते थे। तो ये 2 चीजें जरूर इसका ख्याल। हाँ। अच्छा, हम नीचे उतरे थे जब इस बाबू सर, आप कह रहे हैं कि ये मिनी बाबू सर है, इससे हम नीचे उतर गए थे, ड्रोन शॉट हमने ली, उसके खूबसूरत वो दिखाए आपको, मतलब जैसे जिग जैग बना हुआ है, और कैसे हम ऊपर गए। बाइक मस्ती कर रही थी लेकिन चली गई थी आराम से। ये तो कह रहे थे मैं दूसरे गियर में जा रहा हूँ, फर्स्ट गियर में, लेकिन कर रही थी। ये नहीं, 150 आसानी से चली जा सकती है, अलबत्ता 125 और यामाहा सुजुकी थी। और 70 पे लोग आ रहे थे, उनको मसला हो रहा था। हाइट जिग जैग जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे मतलब मसले वाला था।
तो आसान नहीं था। उस तरफ भी ऐसे ही जिगजैग उतरते हुए, मतलब ये पेशावर और तीरा के दरमियान एक टॉप है। तो दूसरी बात, जब हम नीचे उतरे तो वहाँ पे एक 0 पॉइंट, ये जब हम नीचे चले गए थे ना तो वहाँ पे एक 0 पॉइंट बना हुआ था। 0 पॉइंट वहाँ पे वो बोर्ड पे लिखा हुआ था ये क्वार्ट्स है, वो ये पेशावर से और ये तीरा की तरफ। उसके बारे में बता दें यार जैसे ही उतरे तो वहाँ से इस टाइम अगर आपको याद हो बारिश शुरू हो गई थी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त व्यू था। और ऐसा था जैसे आप मरी में जाते हैं और आपके साथ बिल्कुल वो बादल नीचे जाते हैं ना, और यहाँ बढ़ोगी था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे वो याद है। हाँ बिल्कुल, वो भी याद। बख भाई, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। तीरा वैली का रास्ता अभी आप इंटर नहीं हुए तीरा में? सही नहीं, तीरा में इंटर हो चुके हैं। तीरा शुरू हो गया ना, गोजदारा था। तीरा की रही, ये तीरा में आता है। अच्छा, इंटर हो चुके हैं, तीरा में इंटर हो चुके हैं। आप इंटर हो चुके हैं। ये हम 0 पॉइंट में खड़े हैं इनके। बता दें बाकी हमने जाना किस तरफ है? हमने जाना तीरा वैली की तरफ है, और इस चौक को जो है ना, इसको गुजदारा कहते हैं, और ये बाड़ा की तरफ से आता है और एजेंसी की तरफ से। टॉप पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है। जब भी आए यहाँ से आए, ठीक है। और ये क्वाड की तरफ ये रास्ता क्वाड की तरफ से आ रहा है। क्वाड की तरफ से। अच्छा, तो ये इस तरफ बाड़ा है पेशावर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन होगा 60 किलोमीटर आसपास, 1.5 घंटा लग जाएगा इंशाल्लाह। और ये तीरा वैली की तरफ रास्ता, मैदान की तरफ ये रास्ता। मैदान की तरफ। और ये रोड तो बहुत ज़बरदस्त है, कारपेट रोड है। हाँ, ये देख लें यार, खूबसूरत ही देखे। अगर 1 महीने बाद आएंगे तो ये फुल ग्रीन होगा इंशाल्लाह, फुल ग्रीन होगा। इस जगह से जब हम आगे गए ना तो एक तेज बारिश शुरू हो गई थी, याद है? वो बहुत जो तेज, हाँ, वो लकड़ियों का टाल था वहाँ तरखान बैठे हुए थे, तरखान बैठे और आपके पास वो भी जैकेट भी मेरे ख्याल से एक ही था। एक ही था, रेनकोट जो एक ही था, मैंने रेनकोट पहन था। लिया था। कैसा लगा आपको? हाँ, बुरा लग रहा है। आपने वेदर देखा नहीं था गूगल पे? मैंने देखा था, इसलिए अपने साथ लाया हूँ। बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया। बारिश तकरीबन रुक गई है और काले काले बादल थे और बहुत तेज़ बारिश थी। मैं वीडियो लगा दूंगा। चलते हैं फिर, रास्ता काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। जैसे ही हम तीरा इंटर हुए तो हमारा इस्तेमाल ग्रीनरी नहीं किया, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी थी। और जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको रामा मेडोज, बिल्कुल, देवसाई और इसके अलावा घुमराट, ये सब के टच आपको मिलते हैं थोड़े थोड़े। नतिया गली की तरफ तो नतिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। रामा का मेडोस हो गया, जो पानी के करीब ऐसे आप जाते हैं तो ऐसे छोटा सा देवसाई बन जाएगा, जो पानी के करीब आप गए थे और वो आप तस्वीरें खींच रहे थे। फिर वो जो आपके पीछे गए, हाँ, वो ऐसे बिल्कुल जैसे तागसम का एक इलाका आता है ना, हाँ, वहाँ के करीब एक मेडो है, बहुत ही खूबसूरत है। रामा मेडो मैंने देखा है, यकीन करे उससे मुझे खूबसूरत लगा। नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, बहुत जबरदस्त जगह है जी। और कबाब उससे भी अच्छे थे यार, कबाब अच्छे थे और कितने गर्म थे, बहुत ही गर्म थे। बहुत मजे के थे। कबाब खाए, नमाज पढ़ी और वहाँ से भी हम निकल गए। जिसके पास हम जा रहे थे, हाँ, नाम क्या था उसका? नाम अमजद अफरीदी था। अमजद अफरीदी थी। बहुत ही अच्छा बंदा। अमजद हमारा इंतजार कर रहा था मेन उसमें अड्डे में, मैदान। अबू जो भी था, पता नहीं वो कोई उसके भाई थे। हाँ, तो वो मुझे कह रहा था कि हमारा एक अच्छा सा वो सिस्टम है, जो ऐसे दूर से दिखाया, कहता है वो हमारा है तो पक्का सा घर दिखाया, कहता है वहाँ पे वॉशरूम भी है, इंग्लिश का वो भी, ऐसे बातें कर रहा था। मैंने कहा नहीं छोड़ो, दूसरा ऑप्शन क्या है? कहता है हुजरा है और वहाँ पे ऐसे ओपन है, चारपाइयाँ लगी हुई है। तो मैंने इसको कहा इसको छोड़ो, बस ये हम बहुत कर चुके हैं, मैंने कहा उधर चलते हैं। वो फैसला हमारा ठीक था या गलत? बहुत ही जबरदस्त था। और वहाँ जाके मुझे जो है ना अफरीदों की रूह आ गई मुझ में, और मैंने 1-2 शेर भी कहे, वो आप मुलाजा फरमाए बचपन में। हाँ, वेट किया।
تبي مولا كاسي زي بيتولا كاسم أمريكا تبي مولا كاسي زي بيتولا كاسم أو चेतनी زي بيتولا كاسم. इस वक्त हम तीरा वैली में हैं और ये मेरे दोस्त का घर है। बिल्कुल इन्होंने अलतीत और बलतीत जैसे बनाया हुआ है और इसकी तारीख़ भी 150 साल पुरानी है। और चलो अंदर आपको दिखाते हैं। Estás ujra suena zarada. باخد يونيمو سولو كالونا más queda 150 साल से पुरानी तारीख है इसकी। ये हुजरे की एंट्रेंस, इन्होंने कुत्ता पाला हुआ है जो बिल्कुल पश्तो सारी समझ लेता है। ये इसका मेन सहन है। ये मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, यहाँ पे बिजली है नहीं, सारा सोलर सिस्टम है। दिन को चार्ज और रात को फिर लाइट्स ही लगाते हैं, बाकी पंखे वंखे तो यहाँ चलते नहीं हैं। ये और कमरे, और ये दीवार इतनी है, मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा। बाहर का व्यू, ये एक छोटा सा कमरा, ये एक और कमरा। सर्दी में ये जलाते हैं, इसमें लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाते हैं, ऐसे कलाम और गुमराट वगैरह में है। ये एक और कमरा है और यहाँ पे मुंह हाथ धो सकते हैं, जगह बनाई हुई है। दीवार बहुत लंबी चौड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बखैर रोगले वेट किया सरेंगे ये तासो उर्दू में बात करेंगे। उर्दू मुझे आती नहीं भाई। नहीं, ये आपने जो पहनी हुई इसको क्या कहते हैं और इसकी क्या तारीख है और उसमें ये काम जो यूज़ हुआ है ये कैसे है? एक मिनट सब्र कर, मैं सिक्योरिटी से पूछूं। तो ये बंदूक कितनी पुरानी है और जो पकड़ी हुई आपने पहनी हुई है इसकी तारीख ज़रा बताएं। पगड़ी ये जो यहाँ की जो ओनर है जी, उनके वालिद साहब की है। ठीक। और उन्होंने कहा कि तकरीबन 50-60 साल पुरानी है। अच्छा, ये बनी किस चीज़ से है? और ये भूसे से बनी है। हल्की कितनी है ये? तकरीबन 250 या 300 ग्राम वजन होगा इस फुल का। हाँ, फुल सबका। और बंदूक की तारीख? बंदूक की तारीख इधर आप बाद में पिक्चर लेंगे, 1887 लिखा है इसके ऊपर। मतलब 1887, 150 साल पुरानी। 150 साल पुरानी। और क्या बताएंगे? सुजरे आपने रात गुजारी है यहाँ पे? मुझे माशाल्लाह यहाँ पे रूहानी सुकून था यार, एक किस्म का। एक तो मस्जिद है साथ में, बिल्कुल बाजमा नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे सभी, 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज। आपको सुबह किस टाइम उठाया है? सुबह बस कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं समझा था शायद रात है, मगर वो कह रहे थे कि नहीं सुबह है। अच्छा, हाँ। सुबह उठाया था। और माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है यार। इधर इनके पास और भी उज्जे हैं, मगर ये तारीखी है। तकरीबन 150 साल। इन्होंने बताया था किसी मार्बल वाले में जाते हैं, मैंने कहा मार्बल छोड़े, इधर ही ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, सुकून की। ठीक है माशाल्लाह। सर्दी तो बहुत थी रात को। फिर चलते हैं वो चर्च वाली मंडी में। चर्च वाली मंडी में आपको ले जाते, वहाँ हमारे साथ रहिए। वो बहुत खूबसूरत जगह है, यकीन करें। मैंने इसको रात को ये पूछा था, मैंने कहा ये चर्च का मेला कहाँ पे लगता है और ये कौन से दिन लगता है? जब हम पहुंचे थे ना तो ये हफ्ते का दिन था, हमारे पास हफ्ता व इतवार था। मेरे ज़हन में था ये जुमे के दिन इनके गांव में कोई मेला लगता है मैदान में। तो इसने कहा था हाँ जुमे के दिन तो लगता है, लेकिन हफ्ते के दिन ये जो करीब गांव है 2-3 किलोमीटर दूर, उधर मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ एक और लगता है। वहाँ आप गए थे, याद है? जी बिल्कुल याद है। और जैसे चर्च का मेला मैंने देखा, मैं तो न पीता हूँ, देखा है अलबत्ता कई लोगों को पीते हुए। खुशबू बड़ी अच्छी है। इसे हमारे इलाके में फकीरे का बूटे कहते हैं।
फकीर बूट है, फकीरी का पौधा। तो मैंने ऐसे ये ब्लैक वो पहना हुआ था, ब्लैक कपड़े, ऐसे मैं एफसी वाला या आर्मी वाला लग रहा था उनको, कि जब मैं उधर इंटर हुआ ना तो वो लोग अपनी जगह से दूर हट रहे थे। हाँ। अच्छा, मेरे जहन में डर था कि मैं चर्च के इलाके में घुस गया हूँ, ये क्या हो रहा है, मतलब मुझ पे कोई हाथ न डाल दे कि तुम उधर जॉब करते हो इस्लामाबाद में, कैसी जगह में जॉब करते हो, तुम इधर आ गए हो। अच्छा, मुझसे लोग डर रहे थे। अच्छा, मैं फिर रिलैक्स हुआ और मैंने वो जिंदगी में पहली दफा मैंने चर्च का ओरिजिनल फॉर्म देखा, जो गर्दा कहते हैं ये लोग, हाँ, जैसे सीमेंट की तरह होता है, फिर उसको जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उसको ब्लैक शक्ल में चला जाएगा। खदा बसूरी لا ب 20,000 لك مرة ولا خير sana da wala da ba bisa سوري لا 20 كل ب 20 ना ना मुख्तलिफ अच्छा दाची दवा तो यूं सी कहने देखो मैं तो नहीं सर जब ये उधर चले जाते हैं ना पेशावर की तरफ तब काले हो जाते हैं, हाँ काले कलर के हो जाते हैं, हाँ उसे कलर बदल दे दवा को दाम चेर सही तरह से लेटर रोक दा लेटर हाँ लेटर दाوني सर ها بديو كده दाوني सर مو مخ کې خرونه نه د یو کس ساده وړاندې دغه لګومه ده وګوره بس بخوري حال دلال دا سوچه شي بس كده بس بس كيلو څنګه دی دلته کیلو خو 22 دا څنګه دي ساده دا شل زر ماشي دا زوړلی دی خراشه دا بیره غلی دا تاسو کې دا ورته څوره دري تاسو پکې نه راځي دا زړه ها تاسو پکې نه راوړي تر تاسو کې دا نوې سره دا لا څو کړو دا 20000 کې دا 20000 کې دا نه نه ورې کدا ملګرو للی کنه तो वहाँ पे रेट पूछा, कोई 20,000 कोई 22,000। अच्छा, आप ये बता दें कि एक फेसबुक पे जब जून में हम आए थे तो एक छोटा सा क्लिप मैंने चर्च वाली लगाई थी कि ये मुझे ये गिफ्ट कर रहा है, और फिर वो हमारे साथ वो इनके कई दोस्त है, वो उनको जो है ना जेलसी उनको जलाने के लिए इन्होंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था। दुकानदार ने कहा कि मैं आपको फ्री गिफ्ट देता हूँ, ये आपने साथ लेके जाओ। तो यार ये तो हम नहीं करते, न पीते हैं न दूसरों को पिलाते हैं, हराम है नशा। हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, नशवार भी नहीं करते, तो हम ये कैसे करेंगे। बात है कि ये उन्होंने वीडियो लगाई फेसबुक पे, ठीक है, तो फेसबुक का जो पेज है उस पर हमारा नंबर है, वो शो होता है, तो उसी नंबर पे कॉल्स आती थी बख भाई को कि ये कितने का किलो है कितने का पाव है, टांका कितने का है। यार हम तो ये काम नहीं करते। और कहते हैं इस्लामाबाद में कितने का होगा और पेशावर में कितने का होगा, तो वो पता नहीं डीलर समझ बैठे थे या क्या था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ लग गई ये तो कोई हमें ट्रेस आउट कर रहा है, ये क्या मसला है। फिर मैंने बताया मैं इधर जॉब करता हूँ, ये कोई टीचिंग करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैंने कहा हम नहीं है। तो फिर वो थोड़े से वो समझ गए कि टूरिज्म के लिए गए थे और ऐसे शुगल के लिए इन्होंने ये वीडियो बनाई थी। तो अभी भी जो मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ तो ये शुगल के लिए है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इन गाँव में होता क्या है। और जब हम ऊपर गए तो ये उनका ताना था, ठीक है, और 2 दुकानें उस तरफ चर्च की थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि मतलब ये ताना है और 2 दुकानें उधर, आप पूरा उसका इंटरव्यू किया था आपने, वो निकाल के आपको दिखा रहा था सब कुछ। अच्छा, फिर जब इधर से हम निकले तो ये कह रहा था कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, वहाँ पे FC किला बना हुआ है, वहाँ पे भी वीडियो नहीं अलाउड थी, वहाँ भी नहीं थी। हम गए थे, रास्ता उसका बहुत खूबसूरत था, कितने प्यारे दरख्त थे वहाँ पे, बहुत खूबसूरत इलाका था। और इनके बड़े कहते थे कि हम यहाँ से
कई घंटे का सफर करके फिर अफगानिस्तान चले जाते थे। हाँ। पहले तो हमें तो क्योंकि उनके यहाँ पे जैसे ये मेरा माइक लगे, यहाँ पे उनके कैमरे लगे थे। हाँ। और वो मुसलसल कह रहे थे कि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने कैमरा निकालना भी नहीं है, आपके पास ड्रोन है। मैंने कहा है, कहते नहीं बनानी, कहते नीचे जाके भी नहीं बनानी। बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर सका बस। हाँ? वो फिर रह गई, यहाँ पे ना कर सके, क्योंकि वहां से फिर आप चोरी छुपे भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका है। खैर वो बॉर्डर था, वहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ नजर आ रहे थे। शायद एक तस्वीर खींची हमने। हाँ। अगर कैंची हुई तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो सॉरी। जी वो पीछे उनके कैंची पहाड़ थी। आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं वो लगा देता हूँ। ये पहाड़ फिर अफगानिस्तान के, इस तरफ पाकिस्तान का। उधर से फिर हम, अच्छा इस रोड के बारे में हम बार बार उतर रहे थे, ये याद है? हम 3 गए थे, अमजद भी था, मैं था, और हाँ। तो ये बाइक तंग कर रहा था। मैं उधर जाता था, फिर आप आते थे। वहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा थी ना, बहुत ज्यादा होती, मेरे चढ़ाइयाँ होती है। 8,000 टच कर हाँ, गया था, इस बिल्कुल। तरह का था। तो वहाँ जब आप जाते हैं तो गाड़ी में आए, और या अगर आपके पास बाइक हो तो बाइक पे 2 से ज्यादा न बिठाएं। हाँ तो बस सही है, नॉर्मल। अगर एक भी हो तो वो बेहतर है। अच्छा इसके बाद इसने कहा था कि यहाँ पे शायद अफरीदी का घर भी है। हाँ तो उस जगह का नाम तो मुझे भूल गया, इसको भी याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद है? है याद है। हमें याद है। बताएं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है। जरा जरा भूटान शरीफ का इलाका था। भूटान, मुझे हमें बूटों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हाँ ना, जूतों से। इस वजह से मुझे याद आ गया। मरियम नवाज ना बनना। मरियम नवाज। तो वो भूटान शरीफ का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका। अच्छा वो भी एक टॉप था। बहुत हम गए थे खूबसूरत था। तो ये कहता है तुम्हें शायद अफरीदी के घर ले जाते हैं। मैंने कहा मैंने क्या करना है, दूर से ही दिखा दो बस। हाँ। फिर मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, वो कहता है वो शायद अफरीदी का घर है। मैंने ऐसे जूम किया, यहाँ पे मैंने सुना है शायद अफरीदी का घर भी है। हाँ वहाँ पे वो इधर वो सामने वाला है। सामने वाला? मैं जूम करता हूँ, मुझे बताएं यही वाला है या नहीं? ये वाला है। ये अच्छा, ये शायद अफरीदी का घर है। ये मस्जिद है, मस्जिद की पीछे उसका घर है। तो ये शायद अफरीदी के अबाउट अजदाद जहाँ पे पैदा हुए थे। चले वहाँ पे जो गेस्ट हाउस था उसके बारे में बताएं, वो कैसे था? ऐसे डेकोरेट करके तो बहुत खूबसूरत बनाया था उसने, और पैसे भी वो कह रहा था 1500-2000 रुपए। वहाँ पे एक गेस्ट रूम है, और वो मैदान जो बाजार है उससे तकरीबन 1-2 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा तिरा वैली में एक ये है मियाँ साहब गेस्ट हाउस, ये बना हुआ है, छोटा सा गेस्ट हाउस है। चले अंदर दिखाते हैं आपको, अंदर जाओ। एंट्रेंस है, यहाँ पे छोटी सी एक दुकान शॉप बनाई हुई है। ऊपर भी है, ऊपर भी है। खूबसूरत बनाया हुआ है। वॉशरूम, वॉशरूम भी देख लेते हैं। बस ठीक है। कमरा पासो और के था। अच्छा ये पुल वहाँ पे जो थे, जो हाशिम को बहुत पसंद है, जो मुशकुरी में बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होता है, वो सफेद सफेद, आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पुल थे, और जगह जगह पे आपको नजर आएंगे। और
बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे बाजार के करीब एक चश्मा भी था जहाँ से हमने कटोरी पे पानी पिया था। आपको शायद मुझे नहीं याद होता। नहीं, अब मैं दूसरी दफा गया था वो तब मैंने पिया। बहुत ही खूबसूरत चश्मा है यहाँ पे। और इनके साथ एक दरिया है छोटा सा, या नदी के कहें, और यही वाला है, यही वाला है। इतना ही पानी था। और एक छोटा सा वाटरफॉल है। अच्छा, यहाँ तीरा वैली में जिस तरह नारायण में और स्वाद में वाटरफॉल्स होते हैं, नहीं पानी बहुत ज्यादा। हाँ, ये कह रहा था कि ऐसे एक दिन लगेगा 3-4 घंटे जाने के। 3-4 मैंने कहा फिर कभी आ जाएंगे वाटरफॉल। यहाँ पे पानी जो है ना वो कम है, थोड़ा सा कम है। दरअसल बात है यहाँ पे वो नहीं है, पहाड़ नहीं है जहाँ से बर्फ गिरती है और वो पिघल के फिर आ जाती है ना। वो बस यहाँ पे जनवरी में ही होगी। ये चश्मों का पानी है। हाँ, तो वहाँ पे ये चीजें पानी आपको कम नजर आएगा चश्मों। अच्छा, जून में ये फूल तो आपको मिलते हैं, ग्रीन भी थोड़ी सी कम है। अगर आपकी इसकी असल ग्रीनरी, और जो ये लोग चर्च की काश्त करते हैं यहाँ पे, ना आलू करते हैं, ना टमाटर करते हैं, ना प्याज करते हैं, हर खेत में चर्च काश्त हुई है। ये पसमानदा इलाका है और उनका चर्च के पौधे को कहते क्या है ये भी बताया। वो पकीरी का पौधा कहते हैं, दूसरा नाम मुझे याद नहीं है। बस यही चीज काश्त करते हैं और यही इनकी वो है, और इन्हीं से ये जो कमाई है उनकी यही है। मैंने तो कोई और खेत नहीं देखा, मतलब जो भी मैंने तीरा वैली में ये सारा विजिट किया, सारा कुछ यही था। तो फिर वो इसके बाद जो गेस्ट हाउस भी देख लिया, खूबसूरत था, अच्छा बना था। मतलब इस इलाके में ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, खामोश ऐसे इलाका। जो बाहर आपने एक वीडियो बनाई थी उसकी गैलरी से, बहुत प्यारी जगह थी, बिल्कुल खामोश, फैमिली के लिए रिकमेंडेड है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ से ये कह रहा था कि चलो बाजार चलते हैं, वहाँ पे जो जड़ी बूटी और ये चर्च वर्च जब बाजार में आ जाते हैं तो वहाँ मेले में तो 20-22 हज़ार का किलो मिल रहा था, तो यहाँ 25-30 हज़ार का हो जाता है। हाँ। तो उसका इंटरव्यू तो सारा आपने किया था, वो जड़ी बूटी जो आप खरीद रहे थे, मैं लगा देता हूँ। हाँ, ये चीड़ वगैरह, इनके साथ तेल वगैरह है। हाँ, तो मैं लगाता हूँ। जैसे ये क्या चीज़ है आपके पास? ये लोग कह रहे हैं कि शुगर की भी है। अच्छा। और बदन में जब खारिश वगैरह हो, चरमाइश, तो ये जब खाया जाए या नहाया जाए, पिया जाए इसका पानी। हाँ, इसका पानी पिया जाए। और ये नख्तर का चीड़ है, शुगर दे पूरा ज़्यादा यूज़ संग दे शुगर पा रहे थे इस्तेमाल संग दे। तो ये इसका इस्तेमाल कैसे है? इसका इस्तेमाल ये है कि माचिस की तिली के ऊपर सुबह चाय पीने के टाइम पे जो ना थोड़ा से लेकर ज़ुबान के ऊपर रखना पड़ता है डेली जो ना। ये देख क्या है, इतना लेके ज़ुबान के ऊपर, उसके बाद जो है ना चाय का गुड़ या दूध का गुड़ लगाना है। डेली सिर्फ एक मरतबा ही आप? बस डेली सुबह एक ही बार खाना पड़ता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? और ये जो है ना इसको मस्यारा बोलता है हम लोग, पता नहीं आप लोग इसमें क्या ये जिसम जो थोड़ा ऊंचा बोलें। जिसम के अंदर जो बुखार होता है उसके लिए भी सही होता है, गरमाइश के लिए भी सही होता है। अच्छा। हाँ, तो जिस टाइम में ज़्यादा गर्मी इंसान को लगता है ये पी के वो गर्मी ज़रा ये उबालेंगे पहले? ये हाँ, इसको उबालेंगे, उसको नॉर्मल बबल लेंगे ना। और ये किलो किस तरह है? ये तो दाने के हिसाब से हम देखते हैं तकरीबन 70-80 के हिसाब से दाना फी दाना। हाँ हाँ, और किलो कितने का आता है सबसे अच्छा? जो ये सबसे अच्छा तकरीबन 1000-1200 से लेकर 1500-2000। 10 शेर। ये क्या चीज़ है? ये जो है ना इनको हम लोग जवले बोलते हैं, तुम लोग इसको बबल बोलते हैं। बबल? तुम लोग इसको बबल बोलते हैं। चिड़ जो चिड़। और फायदा इसका क्या है? फायदा ये जो है ना अक्सर हम जो खाना खाता है थोड़ा पेट में बदहज़मी, हाँ तो गैस वगैरह होता है, तो उसके लिए हम ठंडा जो बोतल पीता है जैसा पिप्सी वगैरह, हाँ, तो उनके लिए ये जो है ना थोड़ा से लेकर मुँह में जो ना इस्तेमाल कर लो, इससे जो ना अजमा बन जाता है। ये दोनों सेम है? इसका कलर देखे? इसका सिर्फ कलर अलग है, हमारे को बाकी एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ हमारे को हाथ में बनाना पड़ता है। और कोई और अंदर जो दुकान में भी हमारे पास आ जाओ अंदर लांदी गुड़ी वाला दी खत्म गुड़ी के ख़त्म शी हुई।
Tarawala ka na matoke. Rawala po, last ko tirawala. Last ka. तीरा वाली मेरा वाला तिरावाला. अच्छा दा, हाँ. ये किलो कितने का है? सर ये हमारे पास तो ये चिटाक के हिसाब से हम बेचते हैं इनको. चिटाक का? हाँ, चिटाक कितने ग्राम का होता है? चिटाक तो हमारे पास तोला जो है ना 13 ग्राम का हमारे यहाँ पक्का, और वहाँ का जो है ना 12 ग्राम का होता है. तो चिटाक में हमारा तकरीबन 6 तोले आता है. 6 तोले 12 हाँ, 12 6 72 ग्राम. 72 ग्राम. चिटाक कितने का होता है? चिटाक हम तकरीबन 2500 3000 का बेचता है. एक नंबर. 1500 1500 का भी है हमारे पास, 2000 का भी है, 1000 का कितने भी का है? है. ये हम देते हैं 2000 रुपये चिटाक. ये सबसे आला और ज़बरदस्त प्योर चीज़ चीज़ हमारे पास एक से एक होता है. अब बोल रहे थे बोरी के हिसाब से हमारे पास ये जो है ना ये ऊपर बोरी के जाओ. हिसाब से. ऊपर दें. ये हमारे पास चर्च की इनिशियल स्टेज ऐसी होती है, इससे पहले जो होती है वो पाउडर टाइप. पाउडर की तरह होता है. पाउडर की तरह जब गर्म इलाके में चला पाउडर है जाए, आपके पास? जब गर्म इलाके में चला जाए फिर ऐसे हो जाता है. पाउडर ओरिजिनल चीज़ जो है ना हमारे पास ख्याल भी होता है. उनके अलावा जो है ना मुख्तलिफ किस्मों क्या ये हमारे पास होता है. ये एक और ऊपर से ये हमारे पास एक और चीज़ है. हम चर्च थी, ये भी तकरीबन चर्च थी 4 से. जी. इनको गर्दा बोलता है, आप लोग गर्दा, चर्सी बोलता जुड़ा. है अक्सर. अक्सर कड़ी है वहाँ तक है. हाँ, उधर पहाड़ पे लगा वालों की पत्थर के इधर ना लोग फिर इसकी क्या कीमत क्या होगी? इसका तो सर हमारे पास इस टाइम पे कीमत तकरीबन 30 से 40 हज़ार के दरमियान है. ठीक है. क्योंकि ये बिल्कुल साफ, जिनको हम लोग अक्सर मेहमान लोग आता है हमारा वो बोलता है कि भाई चर्च का जो सिर्फ तेल होता है वो हमारा को ले लेगा. ठीक है. तेल की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है. अच्छा, ये 100% तेल. ये सबसे इनका सबूत क्या है? ठीक. ये आपके पास जो मेहमान आया हुआ है हमारा भाई दोस्त, इनको मैं इनको तोहफे की शक्ल में दूंगा. ये सारा हाँ, सारा थोड़ा एक सिरकट के लिए. और इनका तेल तेल रास्ते में रोक लिया फिर रास्ते में अगर रोक लिया वो हमारा काम है. वापस मेरे पास भेज दो. क्या है ये तेल? इनको जो हम बोलते हैं तेल क्या है? तेल ये चीज़ है. देख, ये हमने इनको आग लगाया और ये देख नीचे गिर रहा है. तो ये अच्छा. मेरा हो गया गिफ्ट हुआ. हाँ, तो खुसूसी मेहमानों के लिए जो है हमारा पास यहाँ जो वाली तीरा का जो खुसूसी तोहफाजात होता है, कोई सा भी अखरोट, बादाम, जंदासा, चीड़, और इनके अलावा खुसूसी जो हम इनको छस बोलते हैं या गर्दा बोलता है ये भी होता है. और बहुत से मेहमान लोग हमारे पास आता है और हमारे पास बैठ के यहाँ जो है ना वो मेहमान नवाजी हो कि भी जो है सौदा कर लेता है, खुश होता है, वो भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं. अच्छा, ये अभी इनका हो गया. जी. आप ये लेके जा सकेंगे अभी? बस सिर्फ पैकिंग है, बस फिर ले जाते हैं. ये वीडियो शेयर कर लो, मेरे दोस्तों ने देख ली ना, फिर वो सारे मेरे घर के सामने खड़े हो गए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जितना भी दोस्त है हमारे तरफ से सबको गिफ्ट है. गिफ्ट है. और सलाम. शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और अल्लाह आपको खुश रखे. चर्च वो आपको दिखा रहा था, वो फिर सब आपको- कुछ दिखा रहा था, अच्छा, मगर जैसे एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं. हाँ? ठीक है. वो आपको एक ऐसे आधा किलो या किलो उसका जो था चल, सर. 30-40 हजार का ये होगा, हाँ उसने कहा था. ठीक है. हाँ. किलो से ऊपर होगा अगर 30-40 कह रहा था. तो वो कह रहा था ये मैं आपको गिफ्ट देता हूँ. पूर्वों से ऐसे अलहदा करता है, उसको आग लगाता है, कहता है ये हाँ. असली है, देखो उससे एक कतरा गिरता है, कतरा गिरता है तो असली होता है. मुझे तो नहीं पता. ठीक है. तो वो हम नहीं लाए थे. ठीक है. लेकिन उस वीडियो में ऐसे उसने कहा था कि ये आप ले जाए. मैंने कहा 50 नाके लगे हैं, कौन कौन से नाके से नाका नहीं, गुजारे? अल्लाह का वाह है, हमने 1 ग्राम भी नहीं लेके आए. हाँ, तो वो हमने बिल्कुल उससे नहीं लाया था. एक शोगल हमने, और ये वाली वीडियो मैंने लगाई थी,
कि ये मुझे गिफ्ट कर रहा है, और मेरे जो इस्लामाबाद में दोस्त है मैं सबको ये गिफ्ट करूंगा ना। तो एक दोस्त को भी मैंने गिफ्ट नहीं की, आज तक वो मांग रहे हैं। इसके बाद हमने उसको, अमजद को कह दिया था, वो जबरदस्ती रोक रहा था हाँ कि आप रुक जाए। मैंने कहा यार मेरा मंडे को मैंने इस्लामाबाद जाना है, इसने स्कूल जाना है, तो हमने छुट्टियां ली नहीं है, हम चले जाते हैं। हम निकल गए थे वहाँ से, जल्दी निकले थे, मैं 1-2 बजे निकल आए थे वहाँ से। हाँ बिल्कुल। रास्ते में हमने नहीं जल्दी निकले, 12 बजे निकले होंगे, क्योंकि खाना हमने नहीं खाया था। फिर हम जो संबागा जो टॉप है, संभोग कहते हैं, संभागा टॉप है, जैसे 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 क्या आपको बताए, देवसाई देवसाई तो थोड़ा सा वो बड़ा है। नहीं, थोड़ा सा टेस्ट हाउस का। सिरीपाई नहीं है, हाँ। सिरीपाई का जो आप वो व्यू ले ले, तो उस जैसा ऐसे थोड़ा सा व्यू उसका आ रहा था। बड़ों की टाप भी इंतहाई तेज हवा चल रही थी, बहुत तेज। आपने ड्रोन पकड़ा था तो ड्रोन आपके हाथ में हिल रहा था। मैंने कहा क्या करूं, बहुत तेज हवा थी। इसने कहा जैसे उड़ाओगे तो नीचे गिर जाएगा। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, कहता नहीं नहीं बस नहीं करो। तो बहुत खूबसूरत जगह थी वो, और ये इनका टॉप है मेरे ख्याल से, ये ओरगज़ई एजेंसी में आता है। ये मुझे नहीं, पता है। मैंने सर्च किया तो ये ओरगज़ई एजेंसी बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर से, खुसूसन अगर आप ईद को जाए ना, ईद उल अज़हा को, यहाँ पे एक चश्मा भी है, और लोग आते हैं यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा मेला भी होता है, जंगल में मंगल होता है, बहुत इससे खूबसूरत। पहले आर्मी वो कर चुकी थी, वो क्लियर कर चुकी थी इस इलाके को। हाँ। तो अभी भी जो हम अभी ये नवंबर में ये व्लॉग बना रहे हैं, तो अभी मैंने पूछा, मैंने कहा हालात कैसे हैं नीचे, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये तो ऊपर कहते हैं, मतलब ऊपर कैसे है, मैंने कहा ऊपर कैसे हैं, तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, आप जा सकते हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड इसी के करीब एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जैसे आप कह लें कि इंटरनेशनल 3-4 उसमें बन सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड था। और खूबसूरत बात है कि इसके पीछे जो है ना वो पानी बहता है, और आसपास दरख्त भी है, आसपास भी बह रहा था। और पहाड़ भी है। ऐसा लग रहा है जैसे गवादर में आपने वो देखा हाँ, है, गवादर का क्रिकेट ग्राउंड। आप ऊपर बैठे थे? हाँ बिल्कुल ऊपर बैठा था मैं। ऊपर बैठे थे। हाँ, ऊपर से हमने रिकॉर्डिंग भी की, ड्रोन शॉट भी लिया, उनकी बैटिंग भी, बॉलिंग भी देखी, सब कुछ करके वहां से फिर हम निकल आए। और आपके जो चश्मे वाला होटल है जो रास्ते में आया था, जो आप कह रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर है, इस पे हमने चावल और गोश्त वगैरह ये चीजें, हाँ लेट हो गया था, 3-4 बज गए थे। मैंने कहा जो भी है बस ले आओ, तो कहते चावल है और गोश्त है। तो पैसे इतने नहीं बने थे, 300-400 रुपए बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ, तो 3-4 चश्मे हैं, वो भी मैं लगा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, आप जरूर विजिट करें अगर आप पिशावर के करीब रहते हैं। कहीं दोस्तों के साथ प्लानिंग करें। और लेकिन ये बताएं ना कि वहाँ पे आपका किसी का होना जरूरी है, जो आखिरी चेक पोस्ट है। आखिर जब आप मैदान जाते हैं, मैदान वहाँ से पहले चेक पोस्ट आता है। पहले तो ये बता दें चेक पोस्ट कितने हैं? कम से कम 5 से 6 चेक पोस्ट जो आपकी अच्छी बड़ी चेकिंग कर। हाँ, पैसे में तो बहुत ज्यादा नहीं है वैसे। मतलब इधर से ये पहला चेक पोस्ट है, ये पेशावर से 15 किलोमीटर है। फिर जैसे ही आप जाते हैं, मतलब हर 15-15 किलोमीटर में आपको एक चेक पोस्ट मिलता रहेगा। तो आखिरी जो चेक पोस्ट है, जब आपको मैदान नीचे नजर आ जाए, सामने ही होता है, कहता है किसी को मैदान से बुला लो, आपको ले जाए, जो आपकी जिम्मेदारी लेगा। और जो मलक होता है ना, मलक का बड़ा या जो भी है, किसी की फोन करवाए। मेरा कोई आर्मी में कोई दोस्त था, तो उसकी मैंने बात कराई, उसने जिम्मेदारी ली, मैंने मेरी ली। तो फिर मैंने कहा फिर चले, फिर हमें छोड़ा गया था। कम से कम आधा घंटा ऐसे खड़ा किया था वहाँ पे, नहीं जाने दे रहे थे। कोई आईएसआई वाले भी थे, और पता नहीं क्या क्या सिस्टम था। तो उस आईएसआई वाले से मेरे दोस्त ने बात की, फिर हमें छोड़ दिया था। तो अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, या कोई मलक या कोई एंट्री नहीं की, तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तिरा जाने के लिए आपके साथ गाड़ी के कागजात होना लाजमी है। दूसरी बात है कि वहाँ पे पंचर का सामान और बाइक के कागज, ये बिल्कुल इसके पास नहीं होते कभी भी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जो टूर वो बाद में करते, 6-7 दिन का टूर था हमारा, ठीक है। मैं इसको 6-7 दिन से कह रहा हूँ कि पंचर का सामान और ये ट्यूब वगैरह ये एक रख लो पीछे। तो ये जब आया मेरे पास, तो पीछे सामान बंदा हो, मैंने कहा चलो इसमें है, ठीक है। अब हमारा एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, बाडो गई टॉप हमने क्रॉस कर लिया। मतलब इस दौरान हमने कुमराड भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, जज बांडा।
जब हम कालाम पहुंच गए ना, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा सामान हम खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सामान किधर है? हाँ तो वो तो घर में रह गए। देखे हम जो है ना अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, अच्छा, असबाब पे नहीं यकीन रखते, अल्लाह पे यकीन रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इसने मुझे की कब है? जब हम बाडो गई उतर रहे थे ना, रात के 9 बजे थे, बिल्कुल रात अंधेरा था। कहते हैं मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे बस। और यकीन करे ऐसी खामोशी थी, कोई बंदा नहीं था कि हम उनसे पूछे कि किबला किस तरफ है कि नमाज पढ़े, इतना कोई नहीं था। अगर खुदा ना वहां वहाँ पे पंचर होती है बाइक का, तो आपने मुझे बहुत से फूल लगवाने थे फिर। तो यही वीलॉग जो है ये हमारा नेक्स्ट वीलॉग है, और इंशाल्लाह ये उसमें डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, अब तिरा का हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जो इमेज है सोशल मीडिया पे इमेज बहुत बुरा गया है, ठीक है, बहुत बुरा गया है, यकीन और करें। इंतहाई अच्छे लोग हैं। ठीक है, जो पिशावर, मर्दान, चारसद्दा और ये नौशहरा के लोग हैं, इनसे भी अच्छे लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं। रियलिटी में बहुत फर्क है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें और आप रियलिटी आप में किसी से रास्ते का पूछते थे ना कि ये अमजद का घर किधर है, हाँ, वो कहते हैं मेरे घर आ जाओ, बस छोड़ो, बस वो भी मेरा कजन है, बस आ जाए यहाँ पे, आप चाय पी ले, यहाँ पे आप खाना खा ले, छोड़ेंगे नहीं आपको। वो ऊपर एफसी वाले भी यही कर रहे थे, खाना खा के जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और आप जरूर विजिट करें अगर आपका कोई जानने वाला हो। हाँ, और अगर आपको मलक नहीं मिलता ना, तो इससे रब्ता करें। इसका जो प्रिंसिपल है ना स्कूल में, वो तिरा का है और इसका अपना घर भी है। आपका आवाज सही नहीं आ रहा माइक में। इसका नंबर मैं लगा देता हूँ 0346 और बाकी मैं लिख देता हूँ 420 420 420 और 4 मैं लगा दूंगा। जो भी है ना, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है ना, मैं इसका भी दे दूंगा। ठीक है, मुस्लिम शेर है, मुस्लिम ठीक। तो बस ये कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम तिरा में हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती है। नहीं, ये आपको हर जगह, अगर आप हालत जंग में भी हो यार, वहाँ पे आपको ये आपको जबरदस्ती पढ़वाएंगे। नमाज है यार, नहीं, अल्लाह की तरफ से तोहफा है, ये पढ़नी चाहिए। मैं उसमें थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो इसका इख्तिताम करते हैं। तो अगले वीलॉग में हम आपके साथ मिलेंगे। कुमराड, जजबांडा, स्वाद, बाडोगई, महूडन, नसरुल्ला और वापसी मिंगौरा से हमने की थी, और मलाखंड से हम वापस गए थे। तो अगले में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।